everyone, let's start the next lecture. In the last lecture, we have studied about the chrysophytes, dinoflagellates, euglenoids. Today, we will study about slime molds and protozoans. Okay. हम सबको पता है कि जो ऑर्गेनिज्म किसी भी किंगडम में फिट नहीं होता उसको हम किंगडम प्रोटिस्टा में रखते हैं। वैसा ही एक ऑर्गेनिज्म है हमारे पास स्लाइम मोल्ड। ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि प्लांट्स के भी कैरेक्टर शो करता है और फंगस के भी कैरेक्टर शो करता है। अब ये जैसे ये एक स्लाइम मोल्ड है, ठीक है, तो इसके पास सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज होता है इसके में। तो ये क्या कर रहा है, ये प्लांट के कैरेक्टर शो कर रहा है। अब फंगस के कैरेक्टर क्यों नहीं शो कर रहा है? क्योंकि इसके पास जो सेल वॉल में इसके पास काइटिन नहीं होता, ठीक है। फंगस के सेल वॉल में काइटिन प्रेजेंट होता है और प्लांट्स में सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। तो ये क्या हो गया है, ये इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन अ प्लांट एंड अ फंगस, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको फंगस या प्लांटी में किसी में रख नहीं सकते, इसीलिए हम लोगों ने इसको एक अलग किंगडम में रखा गया है। उसको क्या कहते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा। स्लाइम मोल्ड्स के पास खुद का एक क्लोरोफिल नहीं होता। तो इसका क्या मतलब समझ में आ रहा है कि स्लाइम मोल्ड्स ऑटोट्रॉफिक नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक्स होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक में भी कैसा, सेप्रोफाइटिक होते हैं, जो कि डेड और डिकेइंग मैटर पर डिपेंड रहते हैं। जहाँ पे सड़ी गली यहाँ पे फ्रूट्स हो जाए, प्लांट्स की ये जो तने होते हैं वहाँ पे जब फिसलन जैसा लग जाता है वहाँ पे सड़ जाता है, कुछ लीव्स होती हैं वो सड़ जाती हैं, तब स्लाइम मोल्ड्स वहाँ पे ग्रो कर देता है। इसीलिए इनको कहा गया है सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट, ठीक है। जब इनका सुटेबल कंडीशन आता है, मतलब फेवरेबल कंडीशन आता है, तो ये क्या करते हैं, एक प्लाज्मोडियम का एक एग्रीगेशन फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर सुटेबल ताकि वो अपना रिप्रोडक्शन कर सकें, ठीक है। जब अनफेवरेबल, इन लोग के लिए जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो ये जो प्लाज्मोडियम है वो एक फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म कर लेता है, ठीक है। उसके अंदर ही वहाँ पे इस टिप्स पर, जैसे ये प्लाज्मोडियम है तो यहाँ पर ये टिप्स पर यहाँ पे फ्रूटिंग बॉडी ग्रो कर लेता है, ठीक है। तो इसी के अंदर इस टिप्स पर यहाँ पे स्पोर्स फॉर्म हो जाते हैं। एक पिक्चर भी मैं शो कर रही हूँ और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगा। The spores of plasmodium possesses cell wall or true walls, ठीक है, which are extremely resistant and can survive for many years. इनके जो सेल वॉल्स होते हैं इतने ज़्यादा एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं कि ये जो स्पोर्स हैं वो लाखों मिलियंस ऑफ ईयर्स तक ये लोग सर्वाइव कर सकते हैं, इनके स्पोर्स, ठीक है। तो ये खराब होने से तो रहा नहीं, तो ये इनको डिस्ट्रॉय करना थोड़ा सा मुश्किल ही हो जाता है, यही समझ लीजिए, ठीक है। अब स्लाइम मोल्ड्स का ये एक एग्जाम्पल मैं शो कर दे रही हूँ, ठीक है। हाँ, अब आ जाते हैं हम लोग प्रोटोजोन्स पर। अब यहाँ पे प्रोटोजोन्स जो हैं वो क्या है, हेट्रोट्रॉफिक्स। इनके पास भी खुद का अपना क्लोरोफिल नहीं होता, तो ये भी हेट्रोट्रॉफ्स में आ जाएंगी। वो भी कैसे, ये लोग पैरासिटिक होते हैं। स्लाइम मोल्ड्स जो थे वो सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट थे। अब ये लोग क्या है, पैरासिटिक हेट्रोट्रॉफ्स प्रोटिस्ट, मतलब यहाँ ये लोग अपने होस्ट सेल पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, इनके ये प्रिमिटिव रिलेटिव्स हैं। प्रोटोजोन्स आर प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स, ठीक है। अब प्रोटोजोन्स भी हमारे 4 टाइप्स के हैं, ठीक है, 4 टाइप्स ऑफ प्रोटोजोन्स। एक है अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, ये कहाँ रहते हैं, फ्रेश वाटर्स में रहते हैं, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल में भी रहते हैं। ये जो प्रोटोजोन्स होते हैं वो भी अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, इनके पास ये अमीबा जैसा स्ट्रक्चर रहता है, जैसे ऐसा स्ट्रक्चर रहता है। जब इनको इनका एक पैरासाइट दिखता है या फिर अपने खाने के लिए कुछ दिखता है, तो ये लोग अपने ही बॉडी को एक ऐसे फॉर्म में, जैसे ये इनका यहाँ पे ये था, खाना था, तो ये लोग अपना एक सूडोपोडिया फॉर्म कर लेते हैं। सूडोपोडिया मतलब फॉल्स फीट। इसको उसके बाद ये है, ठीक है, तो उसके बाद इसको घेर लेते हैं। घेरने के बाद अपने अंदर ये लोग इनगल्फ कर लेते हैं, ये इसके अंदर, उसके बाद ये पूरा ही इसके अंदर इनगल्फ हो गया, ठीक है। तो ये अमीबा जैसा कैरेक्टर शो करते हैं, इसीलिए इनको कहा गया है अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, ठीक है। ये सूडोपोडिया एज इन अमीबा, ठीक है। सूडोपोडिया मतलब फॉल्स फीट होता है। मरीन प्रोटोजोन्स फॉर्म सिलिका शेल्स ऑन देयर सरफेस। जितने भी मरीन्स प्रोटोजोन्स हैं, फ्रेश वाटर के नहीं, जितने मरीन्स हैं
उनके पास उनके जो सेल वॉल के बाहर रहता है, उनके पास एक सिलिका की शेल होती है, ठीक है। ये यहाँ पे ये एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एंटा अमीबा, ठीक है। ये यहाँ पे मैं पिक्चर भी शो कर दे रही हूँ इसका, कैसा दिखता है एंटा अमीबा, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रोटोजोअन है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स। जितने भी प्रोटोजोअन्स है इनके पास फ्लैजिला रहेगा, ठीक है। दीज प्रोटोजोअन्स कॉजेज डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस। इस फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन के पास फ्लैजिला होता है और ये क्या करता है, स्लीपिंग सिकनेस जैसी बीमारी को फैलाता है, जिससे बहुत ज़्यादा नींद आती है। तो ये एग्जाम्पल है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन का, ट्राइपैनोसोमा। सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, अब इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसके बॉडी सरफेस पे ढेर सारे सीलियास प्रेजेंट होंगे और इन सीलियास की वजह से ये यहाँ से वहाँ मतलब बहुत जल्दी जल्दी ये मूव कर पाता है, ठीक है। having thousands of cilia present on the surface because of cilia they are actively moving organism, ठीक है। बहुत जल्दी इनका जो मूवमेंट होता है वो बहुत फास्ट होता है सीलियास की वजह से। और ये क्या होते हैं, एक्वाटिक होते हैं, सारे के सारे प्रोटिस्टा एक्वाटिक ही होते हैं, ठीक है। ये भी एक्वाटिक ही हैं और इनके पास एक कैविटी होता है गट जैसा, जैसा एक माउथ टाइप का होता है, उसको गोलेट कहते हैं। ये एक पैरामीशियम इसका एक एग्जाम्पल है यहाँ पे। और ये जो कैविटी होता है ये यहाँ से अपना फूड भी एनगल्फ करते हैं, उसके बाद अपना फीकल मैटर भी आउट करते हैं, ठीक है। स्पोरोजोन्स, अब स्पोरोजोन से क्या समझ में आ रहा है, स्पोर्स। अब ये एक ऐसा प्रोटोजोन है, ये एक ऐसा प्रोटोजोआ है जिसके पास स्पोर्स होते हैं और इन स्पोर्स की वजह से ये मलेरिया कॉज करता है, मतलब ढेर सारे डिजीज कॉज करता है। इन्फेक्शियस स्टेज, इसके इन्फेक्शियस स्टेज को क्या कहते हैं, स्पोरोजोइड कहते हैं और इनके पास कंटेन्स स्पोर्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो प्लाज्मोडियम होता है जो मलेरिया कॉज करता है, जो फीमेल मॉस्किटोज होती हैं जिनको हम एनाफिलीज कहते हैं, उनके जब किसी भी ह्यूमन को ये काटता है, बाइट करता है, तो उसके बाद वहाँ पे प्लाज्मोडियम के स्पोर्स को वहाँ पे स्प्रेड करता है, जिसकी वजह से उसके बाद मलेरिया कॉज होता है। वो तो लाइफ साइकिल अलग है, वो मैं बाद में बताऊंगी आपको, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय। In the next class we will study about the kingdom fungus.